गुरु श्याम रथ सिर पर खड़े, कहत कबीर तहि दास, वेद सिद्ध सेवा करें, मुक्ति न छाड़े साथ। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। आइए अभी तक परम पुरुष का परिचय प्राप्त किया गया, फिर उनके 16 पुत्रों का परिचय प्राप्त हुआ, जिसमें पता चला कि 5वें शब्द पुत्र यानी चौथे पुत्र जो निरंजन है, वही परम ब्रह्म परमेश्वर है, जिन्होंने ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। और खास बात पता चला कि उन्होंने ही हम सब आत्माओं को शरीर में डालकर बंधनों से जकड़ दिया है, और अब हम आत्माओं को यानी हमें, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हमें मुक्ति की ज़रूरत है, मोक्ष की ज़रूरत है, और परम मोक्ष की ज़रूरत है कि जिससे हम अपने मूल स्थान अमरलोक, मूल अंशी परम पुरुष के पास जाकर फिर वापस इस ब्रह्मांड में ना आना पड़े। तो इसलिए जानबूझकर, समझबूझकर हमें भक्ति करनी चाहिए, और इसी भक्ति के अंतर्गत हम देखते हैं कि हम लोग, हमारी भक्ति क्या है। तो यह चैप्टर हमारी भक्ति है, और हमारी भक्ति के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक। आइए देखते हैं कि हमारी भक्ति क्या है। तो हम जब आसपास में देखते हैं तो पता चलता है कि सभी लोग सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति में लगे हुए हैं। हमारे जो धर्मशास्त्र हैं और सबसे पुरातन धर्मशास्त्र वेद हैं, वो वेद भी निरंजन परमात्मा यानी परम ब्रह्म परमेश्वर ने बनाया है, और उन्होंने ही अवतार धारण किए, रक्षक की कला दिखाई। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसी कारण ये रहस्य नहीं जान पाए। कष्ट देने वाले निरंजन परमात्मा भगवान को ही सबने अपना मीत समझ लिया, और जो रक्षक ता चीनत नहीं, जो भक्षक उसकी ध्यान लगाई, जैसा कबीर सागर में कबीर साहब ने बताया है। तो उसके अनुसार अनेक जो परम पुरुष नहीं चाहते थे, उसको परम ब्रह्म या निरंजन परमात्मा ने किया। तो इस कारण परम पुरुष ने जो सूरत की नाल है, वो निरंजन यानी परम ब्रह्म की सूरत की नाल उन्होंने तोड़ दी, और कहा कि कभी मेरा ध्यान नहीं कर पाएगा, ना ही मेरे लोक में आ पाएगा। पहले परम पुरुष ने निरंजन परमात्मा को मिटाने का भी सोचा, लेकिन विचार आया कि ये तो हंसों को बड़ा कष्ट देगा। पर ध्यान आया कि निरंजन को तो मैंने 17 आसन चौकड़ी का राज दिया है, तो इसलिए यदि मिटा दिया तो मेरा शब्द कट जाएगा,
इसलिए मिटाया तो नहीं, पर साफ दिया कि रोज 1,00,000 जीवों को निगलेगा तो भी तेरा पेट नहीं भरेगा। तो इस तरह निरंजन परमात्मा आद्या शक्ति ने दोनों मिल हंसों को भ्रमित कर अनेक कष्ट दिए। अनंत युगों से ये जीव निरंजन परमात्मा परम ब्रह्म के शिकंजे में है। तभी दादू दयाल जी ने कहा कि साकार कहूँ तो माया माही, निराकार कुछ आया नहीं। कबीर साहब जी ने कहा है, तो है जैसा तैसा रहे कहें कबीर पीछे। तो सत्पुरुष तत्व क्या है, इस पर कबीर साहब जी कहते हैं कि कोई कहे हल्के कोई कहे भारी, सब जग भरम भुलाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हारे, कोई पार न पाया है। सारद से सुरेश गणेश, वेदों मन सकुचाया है। द्विदक चतुर षट अष्ट द्वादश, सहस्त्र कमल बिचकाया है। ताके ऊपर आप विराजे, अद्भुत रूप धराया है। तिल के झिलमिल तिल भीतर, का तिल बीच छिपाया है। तिनका आड़ पहाड़ सी भासे, परम पुरुष की छाया। अनहद की धुन भंवर गुफा में अति घन घोर मचाया है। बाजे बजे अनेक भांति के, सुन के मन ललचाया है। पुरुष अनामी सबका स्वामी, रच निज पिंड समाया है। और ताकी नकल देख माया ने ये ब्रह्मांड बनाया। तो पुरुष अनामी मतलब परम पुरुष की बात है कि परम पुरुष वही सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, वही अंशी हैं। और उन्हीं का नकल करके माया ने ये पिंड और ब्रह्मांड की रचना की। तो रच निज पिंड समाया है, ताकि नकल देख माया ने ये ब्रह्मांड बनाया है। और ये सब जो बनाया है इसको बताया कि ये सब काल जाल को फंदा मन कल्पित ठहराया है। ये सब मन की कल्पनाएं हैं, यानी मन ही वो परम ब्रह्म, मन ही निरंजन परमात्मा है, जो निराकार मन के रूप में होकर हम सभी शरीरों में समा गए। तो कहाँ सत्यपथ सद्गुरु न्यारा कर दर्शाया। तो सद्गुरु बताते हैं, कबीर साहब बताते हैं कि जो परम पुरुष हैं इस सबसे वो अलग हैं, न्यारे हैं। तभी कहा अगम महल की अगम गति, तहाँ सत्य स्थान, और तहाँ काहू की गम नहीं, कहाँ ज्ञान का, वहाँ पर किसी प्रकार का गम नहीं। अब ये तीनों लोकों का जो राजा हैं वो परम ब्रह्म हैं। तीनों लोक के राजा निरंजन हैं। उन्हीं को काल पुरुष की संज्ञा दी गई है। तो काल पुरुष की भक्ति ही अर्थात जो काल पुरुष की भक्ति है वही सगुण भक्ति है तथा निर्गुण भक्ति दोनों है। तो सगुण तथा निर्गुण भक्ति करने वालों को भी वो काल पुरुष जो है कष्ट देता रहता है। और जो काल पुरुष कष्ट देता है वो जीव के लिए असहनीय होता है। काल पुरुष तो बिना गलती के भी कष्ट देता है। तभी तो कबीर साहिब जी को कहना पड़ गया कि निरंजन धन तुम्हारो दरबार, जहाँ तनिक ना न्याय विचार। रंग महल में बसे मस्खरे पास तेरे सरदार, धूल धूप में साधु विराजे भय जो भवनित पार। वेश्या ओढ़े खासा मलमल गल मोतियन की हार, और पति व्रता को मिले न खादी सूखा निरस आहार। पाखंडी को जग में आदर, संत को कहे लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, और ज्ञानी को मूर्ख गंवार। तो कहें कबीर फकीर पुकारी, उल्टा सब व्यवहार। और साच कहें जगमारन धाये, झूठन को व्यवहार। निरंजन धन तो होता। इसीलिए बताया गया कि भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। और बिना कसौटी होत नहीं,
कंचन की पहचान। तो ऐसे परम ब्रह्म के बंधन में ये जीव बन गया है। तो इस जीव को अगर हमें मुक्त होना है या इस बंधन से छूटना है तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है, सद्गुरु की शरणागति ग्रहण करना। सद्गुरु ही वो सक्षम व्यक्तित्व हैं जो हमें निरंजन की जाल से छुड़ा सकते हैं। क्योंकि बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, और जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे। तो निरंजन तक तो जीव अपनी कमाई से जा सकता है, पर उस अमर लोक में उस परम पुरुष के पास से जीव कभी भी किसी भी कीमत पर अपनी कमाई से नहीं जा सकता है। वहाँ कमाई की पहुँच नहीं है। शून्य में झांझरी दीप है, वहाँ निरंजन समाये हुए हैं। परम ब्रह्म का वो साम्राज्य है। साम्राज्य तो संपूर्ण ब्रह्मांड है, लेकिन वो राजधानी है और वो झांझरी द्वीप से जानी जाती है। वहाँ जीव जाकर के अपने आप को भूल जाता है। तो निरंजन परमात्मा ने परम पुरुष की नकल की है। जिस तरह परम पुरुष अद्भुत श्वेत प्रकाश में समाये हुए हैं, ऐसे ही निरंजन परम ब्रह्म परमात्मा भी शून्य में समाये हुए हैं और वो भी करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश के बीच में समाये हुए हैं। तो निरंकार में 4 करोड़ सूर्यों का प्रकाश है, जो राजधानी है, जहाँ पर परम ब्रह्म या निरंजन की राजधानी है, तो निरंकार कहा गया है। तो उसका जो घना प्रकाश है वो 4 करोड़ सूर्यों का घना प्रकाश है। तो जो भी उसमें जाता है वो उससे आगे नहीं जा पाता है, वहीं पर वो मदहोश हो जाता है और जैसे उसको नींद आ जाती है और वो समझता है कि हम अपने असली मुकाम परम पुरुष के पास अमर लोक में पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अब इस समय वाली जो चेतना है वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही वहाँ भी होता है। तो आत्मा केवल अपना बल से या स्वयमेव वो जो है कल्पना भी नहीं कर पाती है कि हमें इससे आगे भी जाना है। भगवान श्री कृष्ण भी तो इसका उदाहरण देते हैं और अर्जुन को अपने धाम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। तो इसी झांझरी द्वीप का वर्णन भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में किया। उन्होंने कहा कि अपने धाम अर्थात निरंजन के धाम परम ब्रह्म के धाम को प्रकाश रूप बताया। ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि थके ज्योति के पास वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि की भी पहुँच नहीं हो पाती। तो ये ज्योति निरंजन आगे किसी को जाने नहीं देते हैं। ये परम पुरुष इससे आगे किसी को बढ़ने नहीं देते। तो परम पुरुष नहीं, परम ब्रह्म इससे आगे किसी को बढ़ने नहीं देते। तो सद्गुरु ही सद्गुरुदेव जी ही आत्मा को लेकर के चलने में सक्षम है। केवल सद्गुरुदेव जी ही आत्मा को ले जाने में सक्षम है और वही आगे जीव को परम पुरुष तक ले जाने के ताकत रखते हैं। तो धुन आने सो गगन से सो मेरा सद्गुरुदेव। तो सद्गुरुदेव जी के द्वारा हम जा सकते हैं। सद्गुरु जी उस समय शब्द रूप में आते हैं और आत्मा को उठाकर चल पड़ते हैं और ये धुन 90 डिग्री ऊपर की ओर चढ़ती है। तब दसों दिशाओं में जिसका ही वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में किया है कि दसों दिशाओं में दे सकती है। आँखें नहीं है तब भी दे सकती है, जिह्वा नहीं है तब भी रसास्वादन कर सकती है, पैर नहीं है तब भी चल सकती है, कान नहीं है तब भी सुन सकती है। तो इस प्रकार से
10 दिशाओं में वो आत्मा देखने लगती है। ये बहुत सुपर सफ़र होता है सद्गुरु के साथ में। और सद्गुरुदेव जी उस समय सतरूप में आत्मा को सब जो है आँखों देखा दृश्य बताते हुए चलते हैं। जब झांझरी द्वीप में पहुंचते हैं सद्गुरुदेव जी जीव को लेकर के, तो वहाँ पर जीव को गुरुदेव जी अपने अंदर समा लेते हैं, क्योंकि वो जो है राजधानी जो है निरंजन की, वहाँ पर 7 करोड़ योजन का गहन प्रकाश है और वही निरंजन यानी परम ब्रह्म परमात्मा का शीश कहलाता है। और उसी के अंदर से ही होकर के फिर हमें बाहर निकलना होता है, जिसको कहा गया शीश तुम्हारे पाँव दे हंस लोक सिधावई। हंस उसी शीश के रास्ते से ही होकर तभी अमरलोक हो जा सकता है। यानी अमरलोक के रास्ते में वो परम ब्रह्म बैठा हुआ है और वो किसी को जाने नहीं देते। 24 घंटे वो रखवाली करते रहते हैं। तो जो निरंजन परमात्मा का शीश है उस पर से ही होकर अमरलोक जाना है। और वो अपने सिर पर किसी का पैर रखने नहीं देते। तो सद्गुरु सदरूप में जीव को अपने अंदर समा करके तब वो ले जाते। जब उनके सिर को पार करके जब सद्गुरु आगे बढ़ते हैं तो शिष्य सद्गुरु जी से पूछता है कि आपने हमें अपने अंदर क्यों समा लिया। तब सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि वहाँ पर इतना आकर्षण होता है झांझरी द्वीप में कि निरंजन परमात्मा तुम्हें खींच लेता, तुम भूल जाते, इसीलिए तुम्हें हम अपने अंदर समा कर ले जा पा रहे हैं, क्योंकि निरंजन परमात्मा में इतनी ताकत नहीं है कि जो मुझ सद्गुरु को खींच। अब इसके आगे बड़े बड़े विराट लोक दिखने लगते हैं, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, ये सब तो रास्ते में मिलते हैं। निरंजन लोक और फिर निराकार शून्य। तो निरंजन का फिर बड़े बड़े विराट लोक जो शून्य से ऊपर हैं, महाशून्य हैं, 7 लोक हैं। तो उन 7 लोकों का से हो करके हम ऊपर जाते हैं सद्गुरुदेव जी के साथ में। तो जब हम शून्य से उठते हैं ये देखते हैं कि ये 7 जो है महालोक क्या है। तो शून्य से जब ऊपर उठते हैं तो उसके 5 असंख्य योजन दूरी पर अचिंत्य लोक है। अचिंत्य से 3 असंख्य योजन दूरी पर सोहंग लोक है। सोहंग से फिर 5 असंख्य योजन दूरी पर मूर्ति लोक है। और यहीं से चेतना आई और इससे फिर 3 असंख्य योजन ऊपर अंकुर लोक है, फिर वाणी लोक है और फिर अंत में सहज लोक। तो ये 7 लोक यहाँ तक भी बतलाया गया कि प्रलय है, ये सब भी नष्ट हो जाते हैं। तो सहज पुरुष तक देशक भाखा सो रचना प्रलय कर राखा। आगे अक्षय लोक यानी अमर लोक है, आगे अक्षय लोक है भाई। और आदि पुरुष वहाँ आप रहे। आदि पुरुष मतलब परम पुरुष, सतपुरुष वहाँ रहते हैं। तो ये जो यात्रा सद्गुरुदेव जी कराते हैं ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता में है। तब उसके आगे जाकर सुरती का सागर आता है, उसमें गुरुदेव जी आत्मा को छोड़ देते हैं और आत्मा अरबों खरबों बार 1 सेकंड में वहाँ पर कलाबाजियाँ खाता है। फिर वहाँ से वो वापस होकर अमरलोक को जाता है। तो सहज लोक से 1 असंख्य योजन ऊपर जाने पर फिर परम पुरुष का देश अमरलोक आता है। यही वो सत्ता है जिसका कभी नाश नहीं होता। ये अमरलोक इतना विशाल है कि निराकार जैसे अनंत सृष्टियाँ उसमें समा जाएंगी। यहीं पर सज्जीवात्माएँ सतपुरुष में विचरण करते हुए अद्भुत आनंद देती हैं। ये आनंद कभी समाप्त नहीं होता। जो एक बार वहाँ पहुँच जाता है वहीं रह जाता है, फिर पुनः माया रूपी संसार में नहीं आता है। और उस जीव में
16 सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है, वो हंस हो जाता है। उसके बाद केवल सुरति करता है और वहाँ पहुँच जाता है। तो ये है सद्गुरुदेव जी के साथ सफ़र, और इसको विहंगम चाल कहते हैं। और सूरत से जो जैसा वो करेगा वो उस प्रकार से सुरति से पहुँच जाएगा। तो आगे बताया कि सूरत से देख सकी वो देश। तो परम पुरुष जब अपने में समा लेते हैं तो फिर जीव परमहंस हो जाता है, और वो फिर बिना किसी श्रम के अपनी सूरत से किसी को भी सुरति को परम चेतन कर सकता है। तो जो सद्गुरुदेव जी होते हैं वो अमरलोक के वासी होते हैं, और परम पुरुष उन्हें लेने के लिए ही ब्रह्मांड में भेजते हैं, और वो सद्गुरुदेव जी मानव शरीर धारण करके इस ब्रह्मांड में आते हैं, और अंकुरी जीव को अपनी कृपा से अपने जो है शक्ति से वो जीवों का कल्याण करवाते हैं। तो इस प्रकार जो भक्ति सही मायने में है, सच्ची भक्ति जो है वो है सत्य सद्गुरुदेव जी की भक्ति। तो जब हम सद्गुरुदेव जी की भक्ति करेंगे उसी को सत्य भक्ति कहा गया है। तो ये सत्य भक्ति जब हम करेंगे तो गुरुदेव जी की कृपा से हम परम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। और परम मोक्ष का मतलब होता है कि जहाँ जाने पर फिर दोबारा वापस ब्रह्मांड में नहीं। तो इस प्रकार हम परम पुरुष की छत्र छाया में फिर से पहुँच जाते हैं, और परमानंद असीम आनंद में रहते हुए सुखी और अपने घर में रहने का जितना सुख होता है वो वहाँ जाने के बाद पता चलता है। तो इसी शब्दों के साथ सबको नमस्कार। आप लोगों से आग्रह है कि कृपया जिन भाइयों ने या बहनों ने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन दबा दें, और उसके बाद में हर वीडियो को लाइक करें, और लाइक करने के बाद में आप उसको शेयर भी करें, लोगों को दिखाएं, और अपने कमेंट्स भी लिखें कि अच्छा लग रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद, नमस्कार।